हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग और इसकी ऑथर हैं अनीस जंग। ये चैप्टर अनीस जंग की बुक से ली गई है। इस चैप्टर में दो बच्चों के बारे में बताया गया है जिनका नाम है साहिब-ए-आलम और मुकेश। इस चैप्टर में अनीस जंग बताती हैं कि किस तरह गरीबी के कारण इन दोनों बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने खोए हुए बचपन को लॉस्ट स्प्रिंग बोला है। इस चैप्टर की शुरुआत अनीस जंग से होती है जो रोज़ साहिब से मिलती है। साहिब एक रैक पिकर है जिसका मतलब है कि वो कचरे के ढेर से कचरा बीनने का काम करता है। साहिब बांग्लादेश से आया है लेकिन अब वह वहाँ के बारे में भूल चुका है और अब सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी दिल्ली से कुछ ही दूर पर है। यहाँ के लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। यहाँ सभी के घर मिट्टी के बने थे और छत टिन से बनी थी। यहाँ 10,000 कचड़े बीनने वाले रहते हैं। इन लोगों के पास यहाँ रहने के लिए कोई परमिट नहीं है और इनकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। बस इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे ये वोट दे सकते हैं और अपने लिए कुछ राशन खरीद सकते हैं। साहिब रोज़ सुबह अपने दोस्तों के साथ कचरा बीनने जाता था। उनमें से किसी के पास चप्पल नहीं थी और कोई स्कूल भी नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं था। वहाँ सब कचड़े बीन के अपने घरों को चलाते थे, पर बच्चों के लिए कचड़े का ढेर एक आश्चर्यजनक जगह है क्योंकि कभी कभी उन्हें वहाँ कुछ पैसे गिरे मिल जाते थे और अमीर बच्चों के फेंके हुए खिलौने, कपड़े आदि मिल जाते थे। एक सुबह अनीस जंग ने साहिब को एक क्लब के पास देखा जहाँ पर दो युवक वाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे थे। उन दोनों ने बहुत अच्छे स्पोर्ट शूज़ पहन रखे थे। साहिब ने भी स्पोर्ट शूज़ पहने थे, पर वह किसी अमीर बच्चे के थे जिसने इसे फेंक दिया था क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था। अब साहिब एक चाय की दुकान में काम करने लगा था जहां उसे 800 रुपये और हर वक्त का खाना मिलता था। इससे वह खुश था, पर फिर भी चाय का कनिस्टर उसे बहुत भारी लगता था क्योंकि अब वह अपने मन का मालिक नहीं रह गया था। चलिए अब हम मुकेश के बारे में पढ़ते हैं। मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है लेकिन उसका सपना एक मिराज की तरह लगता है जिसका सच होना बहुत मुश्किल है। फिरोज़ाबाद के सभी लोग चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। यह इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है। यहाँ के लोग की सारी जनरेशन्स फर्नेसेस में चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है। यहाँ कई बच्चे गैर कानूनी तरीके से हाई टेम्परेचर वाले डिंगी सेल्स में काम करते थे। इन डिंगी सेल्स में हवा और रोशनी बिल्कुल नहीं आती थी। इनके घरों के पास हमेशा कूड़ा कचरा फैला रहता था। इनके घर भी टूटे फूटे थे और यहाँ जानवर और इंसान एक ही जगह पर रहते थे। ये लोग इतने गरीब थे कि ये अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते थे। एक बार मुकेश ऑथर को अपने टूटे फूटे घर में लेकर जाता है। वहाँ ऑथर देखती हैं कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी वहाँ खाना बना रही है जिसकी आंखें स्मोक से भरी है। मुकेश की दादी के सामने ही उनके पति ने बहुत मेहनत की, कभी टेलर, कभी लेबर तो कभी बैंगल मेकर की तरह, पर अपने बच्चों को स्कूल न भेज सके और उनकी आंखें भी बैंगल पॉलिश करते वक्त डस्ट से खराब हो गई। मुकेश की दादी बोलती हैं कि ये उनका कर्म है, डेस्टिनी है। फिर भी उनके आगे के जनरेशन्स भी बैंगल मेकिंग में लगे होते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ये भगवान की देन है और उन्हें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ के सभी घरों में अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ देखने को मिलती है। ऑथर एक छोटी सी लड़की को देखती है जिसका नाम सविता है और वह ग्लास पीसेस की सोल्डिंग कर रही होती है। तो ऑथर सोचती हैं कि क्या इस छोटी सी लड़की को पता भी है कि यह बैंगल्स क्या सिंबलाइज करती है।
इंडिया में बैंगल्स का अलग ही महत्व है। इंडियन विमेन के लिए ये सुहाग की निशानी है। टाइम के साथ फ़िरोज़ाबाद ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ के लोग के सारे सपने मर चुके हैं और अब सब बैंगल मेकिंग में लगे हैं। यहाँ के लोग अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके बीच कोई लीडर नहीं है और सारे बड़े लोग जैसे शॉकार्स और पुलिस मिलकर इन्हें ऑर्गेनाइज होने नहीं देते। पर मुकेश इन लोगों से अलग है। वह बार बार बोलता है कि वह मैकेनिक बनना चाहता है और वह गैरेज जाकर काम सीखना चाहता है।